जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरअहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से प्रकट हो जाते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। संत महापुरुष जिन्होंने परमात्म तत्व का अनुभव किया है, देह में रहते हुए भी विदेही आत्मा का ज्ञान पाया है, ऐसे महापुरुषों की आज्ञा पालने से उनके संकेत या वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाने से जो मिलता है, उसके सामने संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ है। आज्ञा पालन के मार्ग पर चलने वाले का इहलोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाते हैं। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार ऋषि पाराशर जी मैत्रेय जी को एक प्रसंग सुनाते हुए बोले, हे मैत्रेय, जब मैंने पितामह श्री वशिष्ठ जी से सुना कि मेरे पिताजी शक्ति मुनि को एक राक्षस ने खा लिया था, तो मुझे बड़ा क्रोध आया। राक्षसों का विनाश करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। उन राक्षसों को नष्ट होते देख वशिष्ठ जी बोले कि हे वत्स, क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। क्रोध में मूर्ख तपते हैं, विचारवान नहीं। यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। इहलोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं। इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो, इस यज्ञ को समाप्त कर दो। पितामह के समझाने पर मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां पर आए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे आसन ग्रहण कर मुझसे बोले, हे महात्मा, चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी तुमने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वशिष्ठ जी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। अतः
मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी भोग व मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। इतना सुनकर वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। जैसे मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा मानने से पाराशर जी बिना परिश्रम के सहज में ही पुराणों के ज्ञाता हो गए, उसी तरह के इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे उपमन्यु की दृढ़ गुरु भक्ति एवं चुस्त आज्ञा पालन को देखकर अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें बिना पढ़े ही समस्त विद्याएं स्फुरित होंगी। देवव्रत भीष्म अपने पिता की प्रसन्नता पाने मात्र से इच्छा मृत्यु के धनी हो गए। सांदीपनी जी को उनके गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था कि भगवान तेरे शिष्य बनेंगे। भगवान के गुरु होने का पद उन्हें सहज में मिल गया। संतों, महापुरुषों व ईश्वर के रास्ते जाने में मदद रूप होने वाले माता पिता एवं बड़े बुजुर्गों की आज्ञा पालने से कितना लाभ होता है वह अवर्णनीय है। धनभागी है वे साधक जिनको आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा होती है। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो से, जो चाहे आकार को साधु पर तज दे।